हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में मॉडिफिकेशन ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। और मॉडिफिकेशन ऑर्डर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक बार निगाह मारना ज़रूरी है, क्योंकि ये ही चीज़ें भविष्य में जाकर नौकरी देने का आधार बनेंगी। द पिटिशनर हैव बीन कैप्शन द स्पेशल लीव पिटिशन चैलेंजिंग फाइनल जजमेंट ऑर्डर डेटेड 6/5/2020 passed by the Honorable Court of Judicature at इलाहाबाद लखनऊ बेंच द लखनऊ स्पेशल अपील है डिफेक्टिव। यहाँ पर डिफेक्टिव हो गया था जो, उसको दोबारा दाखिल किया गया है 7 तारीख में। 6 तारीख में करा था, लेकिन 7 तारीख में दोबारा इसमें आर्टिकल 14 को लेकर जो विवाद था उसको लेकर। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सरकार आंकड़ा पहले देने वाली थी, वो सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि सरकार ने वो आंकड़ा यहाँ पर दे दिया है। और सरकार ने ये महत्वपूर्ण आंकड़ा जो दिया है, इससे बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। नंबर ऑफ शिक्षा मित्र प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट, राज्य में कितने शिक्षा मित्र इस समय काम कर रहे हैं, तो वो हैं 1 लाख, क्योंकि वो शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे हैं, ना कि असिस्टेंट टीचर के पद पर। जबकि कोर्ट ने ये पूछा था कि कितने शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन में जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि 1,52,330 शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, ना कि असिस्टेंट टीचर। तो एज ए असिस्टेंट टीचर मतलब पद पर तो काम कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर के, पर वो हैं क्या, हैं वो शिक्षा मित्र। नंबर ऑफ शिक्षक, क्योंकि पहले वो शिक्षा मित्र थे, उनको सैलरी भी शिक्षा मित्रों की मिल रही थी, बाद में उनको स्थायी नौकरी दे दी गई, असिस्टेंट टीचर के तौर पर उन्होंने नौकरी करी, और असिस्टेंट टीचर की नौकरी के बाद धीरे धीरे उनको व्यवस्थित किया गया। मतलब उनको बीच में 40-42 हज़ार जो भी सैलरी मिलती है वो दी गई, वापस उनसे वो वापस ले लिया गया, फिर उनको दोबारा शिक्षा मित्र बनाया गया। तो प्रेजेंट में शिक्षा मित्र के पद पर कार्य कर रहे हैं, ना कि ये असिस्टेंट टीचर के पद पर, क्योंकि उनको इस समय सैलरी जो मिल रही है वो शिक्षा मित्र वाली मिल रही है। अब नंबर ऑफ शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन ART, तो इसमें नंबर ऑफ शिक्षा मित्र अपीयर्ड, परीक्षा में कितने शिक्षा मित्रों ने भाग लिया, 45,357 शिक्षा मित्रों ने भाग लिया। और 45% से और 65% के बीच में जो शिक्षा मित्र पास हैं वो पास हैं 9,386। और टोटल जो नंबर ऑफ शिक्षा मित्र सिक्योरिंग मोर और 23,243, ये जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं आप देखिएगा, 23,243 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना मार्क्स सिक्योर किया है। 45% तक जितने भी शिक्षा मित्र हैं, इसमें एक आंकड़ा अब नया है, आप देख लीजिए क्या है कि टोटल शिक्षा मित्र 32,629 हैं 40 पे। अब आप देख लीजिए 60% से लेकर और 40% के बीच में, मतलब ये जो शिक्षा मित्र हैं जितने 60 से और 40 के बीच में हैं 32,000, इनमें से 32,629 ये हैं, और इनके अलावा 8,080 शिक्षा मित्र पहले के हैं। तो कुल मिलाकर ये 40,000 समथिंग, आप 41,000 मानकर चलिए, लगभग 41,000 शिक्षा मित्र ऐसा है जिसको यहाँ नौकरी के लिए आवेदन में कहीं ना कहीं भर्ती में बना हुआ है। लेकिन यदि व्यवस्थित रूप में देखा जाए तो मात्र 8,000 शिक्षा मित्र यहाँ पर परीक्षा पास कर पाए हैं, और सरकार उनको नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध भी है। लेकिन ये शिक्षा मित्र ये चाहते हैं कि इन 8,080 नहीं, 8,018 के अलावा शिक्षा मित्र ये चाहते हैं कि हमको हमारा गुणांक नीचे लिया जाए, हमें 40-45 पर नौकरी दी जाए। तो सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि एक भर्ती के 2 प्रतिमान नहीं हो सकते, लेकिन सरकार भर्ती को पूर्ण कराने के लिए साथ में ये भी बात कहकर चल रही है कि इट इज़ ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट द फुल ऑफ रिमेनिंग पोस्ट द असिस्टेंट टीचर देन 37,339 इन अदर वर्ड 37,339 37,339 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर शैल बी केप्ट वेकेंट। क्योंकि सब ये ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इतनी सीटें खाली रखी जाएं। एज अ 32,629 शिक्षा मित्र हैव सिक्योर्ड मोर देन 45-40 मार्क्स, क्योंकि इतने शिक्षा मित्रों ने ये 40-45 पर आंकड़े दिए हैं सरकार ने। और सरकार ये कहना चाहती है इट इज़ सबमिटेड दैट द सफिशिएंट वेकेंट पोस्ट आर अवेलेबल फॉर द असिस्टेंट टीचर। गवर्नमेंट का यहाँ पर ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नौकरी है
यदि ये शिक्षा मित्र पास होते भी हैं तो हम मतलब ये 40-45 पर यदि केस जीतते हैं तो हम इनके लिए करंट एडवर्टाइज जो 69,000 का है इसको हमें नौकरी देने के लिए अनुमति दी जाए। और बाद में यदि ये जीतते हैं इवन इफ द केस ऑफ पिटिशनर एंड ऑल बी सिमिलरली सिचुएटेड शिक्षा मित्रास वर्दी कंसिडर्ड द करंट SLP बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट द नंबर विल नॉट बी 32,629 whereas the extra vacant post of assistant teacher available with the state of date 51,112 which have not been advertised again। तो सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि हम इन्हें भविष्य में भी नौकरी इसी पद पर समान वेतनमान पर देंगे। तो इस आधार पर सरकार भर्ती आगे ले जाना चाहती है। सरकार का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि शिक्षा मित्र कोर्ट के किसी भी पहलू पर 40 किसी भी स्टेज पर 40 सिंगल बेंच डबल बेंच 40-45 पर जीतते हैं और जैसा कि हमें आदेश होगा तो हम इन बचे हुए शिक्षा मित्रों को उसी असिस्टेंट टीचर के पद पर नौकरी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे जो दुखद बात है कम लो मेरिट वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ये इस पूरे मैंने इसको पूरा पढ़ा है, इसमें कहीं भी लो मेरिट स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। मतलब सरकार ने इस तरह की कोई बात नहीं की है। ये भी कहा गया है इट शैल बी ओपन द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर अ डिवाइजेबल वेटेज फार्मूला इट मे बी we may by way of example suggest that the every 4 years the experience the state may consider the benefit of the 1%। मतलब 4 साल पर 1% देने के लिए सरकार राजी हुई है। दिस इज ओनली वे ऑफ सजेशन द मैटर कम्प्लीटली लेफ्ट द डिस्क्रिप्शन द स्टेट ऑफ अथॉरिटीज़। बाकी जो न्यायाधीश है जो बाकी उनकी मर्जी है, लेकिन ये इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई इसमें जिससे शिक्षा मित्रों दुखी होते हों। शिक्षा मित्रों के लिए पूरा छूट दी गई है इसमें और सरकार यहाँ पर भर्ती को निकालना चाहती है, ये बात सच है। लेकिन यदि सरकार के पास यहाँ रिमेनिंग पद काफ़ी खाली हैं तो सरकार पहली बात तो जो NOC वाले स्टूडेंट हैं उनको बाहर क्यों नहीं निकालती है, और यदि सरकार उन NOC वाले स्टूडेंट को बाहर निकाल देती है तो यहाँ पर जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी बच्चे को 40-45 पर नौकरी देने को तैयार हो क्योंकि वो कोर्ट गए हैं। एक लो मेरिट गुणांक वाला बच्चा कोर्ट नहीं गया है तो आप उसको 60-65 पर भी सिक्योर नहीं मानकर चल रहे हो, आप उसको 60-65 पर नौकरी दे रहे क्योंकि 1,40,000 60 के समथिंग 80 मान लो 1,40,000 80 या 60 है, इतने समथिंग लगभग ये यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं। इनमें से आपने लगभग 67,000 को आपने नौकरी दे दी, बाकी बच्चे 60-65 पर पास हैं। इनको ना नौकरी देकर शिक्षा मित्र क्योंकि कोर्ट में गए हैं उनको 40-45 पर यहाँ सरकार नौकरी देने के लिए राजी है, ऐसा सरकार कह भी रही है। तो ये उन बच्चों के साथ सीधा सीधा पक्षपात है जो मेहनत करके 60-65 अंक पाए हैं और वो भी उनको भी वहाँ पर 25% का वेटेज मिला हुआ है, गुणांक है। एक ही प्रदेश में 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक बच्चा वो है जो 40-45 पर पास है, एक बच्चा वो है जो मेहनत करके 60-65 पर पास है, हर स्टेज पर अच्छे नंबर लाया है। तो सरकार क्योंकि ये कोर्ट में गए हैं इनको नौकरी देने के लिए यहाँ तैयार होती है, लेकिन ये भी कह रही है कि हमारे यहाँ सरकार ने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ हर साल हज़ारों पद खाली होते हैं, हमारे यहाँ पदों की कमी नहीं है। तो जब इतने पद खाली होते हैं तो आप क्यों ना जो 1,40,000 60 पद हैं इन पर बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, सभी चीज़ों के साथ भर्ती करिए, अच्छी बात है, लेकिन उन छात्रों को भी साथ लेकर चलिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो उनके 1 या 2% नंबर कम है। इसका अर्थ ये नहीं है क्योंकि 60-65 पर काफ़ी बच्चा पास हुआ है और आपके पास पद हैं तो आप इनको भरिए। लगभग माना जा रहा है कि प्रदेश में 1,92,000 पद खाली हैं, तो 1,92,000 में से आप टोटल सबको भर्ती भी कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1,40,000 बैठेंगे, फिर भी आपके पास लगभग 42,000 जगह खाली पड़ती हैं जो आगे आने वाले अभ्यर्थियों को। और सरकार ने ये भी कहा है हमारे यहाँ हर साल हज़ारों पद खाली होते हैं, तो बाकी पद भी नए 2017 के बेंच को और आगे आने वाले बेंचों को दी जा सकती हैं। लेकिन सरकार इस तरह की बात यहाँ सरकार के मुँह से देखने को लिए नहीं मिली है कहीं भी, ना ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने और ना ही किसी हाईएस्ट अथॉरिटी के में, ना ही PNP के सचिव ने इस तरह की कोई बात करी है। टोटल यहाँ शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी वाली बात है कि सरकार उनके लिए राजी हुई है।
हाउ मैनी शिक्षा मित्र, सरकार ये पूछा था कोर्ट ने कि कितने शिक्षा मित्र हैं जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो और हाउ मैनी शिक्षा मित्र 40-45 पर पास कर रहे हैं, एंड द रोल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र कौन कौन से हैं जो 40-45 पर पास हुए हैं। तो यहाँ पर न्यायालय से भी दो तरह की बात है। न्यायालय को जब पता है कि बच्चे 60-65 पर भर्ती यहाँ कट ऑफ लगाई है, तो कहीं ना कहीं खुद न्यायालय भी कटघरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि न्यायालय ने इस तरह के आंकड़े क्यों मांगे हैं कि आप 40-45 पर कितने पास हैं, जब एक भर्ती में दो क्राइटेरिया कैसे होते हैं। भविष्य में सरकार केस लड़ेगी और 60-65 पर जीतेगी, तो न्यायालय का अपना मांगा हुआ आंकड़ा भी तो ये गलत साबित होगा। ऐसे इस तरह के आंकड़े मांगने का क्या अर्थ निकलता है। अगर किसी आधारभूत ढांचे में मांगे गए और सरकार के पास नौकरी है, तो सरकार यदि शिक्षा मित्रों को भर्ती करना चाहती है, ऑफकोर्स करिए, नौकरी दीजिए। कुछ वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छे शिक्षा मित्र भी हैं, नौकरी मिलकर पास हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट बात ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,40,000 समथिंग जो बच्चे पास हुए, इनको भी नौकरी दीजिए, साथ में इनको भी नौकरी दीजिए, सबको नौकरी दीजिए, क्या दिक्कत है यदि आपके पास पद खाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 60-65 वाले बच्चे को छोड़ दें और 40-45 वाले को आप नौकरी दे दें, तो ये चीज़ें गलत हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो देखने के लिए मिली हैं वो यही हैं कि सरकार इस तरह के, या तो सरकार केवल भर्ती निकालना चाहती है यहाँ से, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार यहाँ पर ये भी सुनिश्चित करे कि किन नौकरी मिलने के सही अधिकारी कौन है। ये भी सरकार इस बात को भी रिमाइंड रखे, ध्यान रखे अपने। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी बात को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जो ये बात वहाँ तक पहुँचे। ये लो मेरिट एक तरीके से कुछ यूट्यूबर्स ने मिलकर और बहुत सारे लोगों के माध्यम से एक लो मेरिट टीम को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो 69, इसको आप शेयर करेंगे तो ये बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।